हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो, हमारी डिमांड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम लोग हो रहे हैं, हम लोग विक्टिम हैं। हमें मालूम है किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। एक सरकारी बाबू के सामने जाकर के धर्मगुरु 2-2 घंटे बाहर उसकी गेट के खड़ा रहता है। बिल पास हो, वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज़्यादा करप्शन है। एक सेक्शन है जिसमें सर्वे के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि प्रॉपर्टी सही है, रिलीजियस चैरिटेबल है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देता है। और जहाँ तक शरिया का सवाल है, विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ। उनकी ज़िंदगी चली जाती है और अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को ज़ाती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराने में लोगों की अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। पता लगता है उनके मरने के बाद में डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गलत डिक्लेयर हो गई थी, इसको रिलीज़ किया जाता है। किसी को भी मिसलीड होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ जाता और जब तक इसको हम व्यक्तिगत तौर पर खुद नहीं पढ़ लेते, भारत सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है। सबसे पहले तो हम इसका वेलकम करते हैं, ये वक्त की बहुत ज़रूरत थी। और वेलकम हम इसलिए करते हैं कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ही नहीं और कई ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई 10-15 सालों से मेमोरेंडम दे रही हैं और डिमांड कर रही हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। वक्फ एक्ट जो मौजूदा वक्फ एक्ट है, इसमें कई तरमीम होना ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, हम लोग दरगाहों को बिलोंग करते हैं, तो दरगाहों के मुतालिक इस एक्ट में कुछ भी ख़ास नहीं दिया हुआ है, ना दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में कुछ दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए इससे आज तक वक्फ एक्ट से, वो दरगाही लोग हुए हैं, खानकाही लोग हुए हैं, सज्जादा नशीन हुए हैं। क्योंकि दरगाहें और सज्जादा नशीन खानकाहें हिंदुस्तान के अंदर वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हम लोगों ने समय समय पे मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और डिमांड करी थी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। और आज मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है कि हुकूमत हिंद, भारत सरकार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है और पेश कर रही है। अभी तक बिल पेश नहीं हुआ है। बिल पेश हो जाएगा तो बिल को हम थॉरोली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में हम हमारी बात भी हुकूमत हिंद के सामने रखेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हमारी बात सुनेगी और हमें, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें हैं इस देश की, दरगाहों की पोजीशन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। सज्जादा नशीन के राइट, उनकी रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो आज तक इस वक्त एक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मैं तमाम देशवासियों से, बिलखुसूसी तौर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम जितने पार्टीज़ हैं, उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर राजनीति ना की जाए। मुसलमान वक्फ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इस पे एक अच्छा बिल आना चाहिए और अच्छी चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि विरोध करने से बेहतर ये होगा कि आप चर्चा में हिस्सा लें और हुकूमत का साथ दें, सहयोग करें कि अच्छा बिल पास हो। वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज़्यादा करप्शन है। और कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया भी सही नहीं है। कि हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, उनसे भी हमने इस पर बातचीत करी और काफ़ी थॉरोली उसको देखा कि एक सेक्शन है जिसमें सर्वे के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि प्रॉपर्टी सही है, रिलीजियस चैरिटेबल है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देता है। और जहाँ तक शरिया का सवाल है, विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ। डेडिकेशन ज़रूरी है, वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अदालतों में केस चले थे, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चले थे, वो बहुत ही जटिल किस्म के हैं, बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइप उसका प्रोसेस है एक तरह का। हम चाहते हैं न्याय प्रक्रिया इसके अंदर बहुत ईजी होनी चाहिए। पता लगा कि लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को ज़ाती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराने में लोगों की अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। पता लगता है उनके मरने के बाद में डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गलत डिक्लेयर हो गई थी, इसको रिलीज़ किया जाता है। तो मैं तमाम देशवासियों से और ख़ास तौर से जो जिम्मेदारान हैं उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर राजनीति ना करें। एक अच्छा पॉजिटिव वक्फ एक्ट बनना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। इसकी हम समर्थन करते हैं और वेलकम करते हैं कि सरकार जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है। बाकी जो हमारे मामला होंगे, हम लोग, सरकार जब बिल पेश कर देगी उसकी स्टडी करने के बाद में हम लोग हमारी बात भी राइटिंग के अंदर रखेंगे
इस सिलसिले में हमने एक लेटर ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोवाल साहब को भी लिखा है। हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, हम मिले थे कल उनसे, और कल रात को हम करीब 10 बजे करीब जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू साहब से उनके घर पे भी मिले हैं। हमने उनके सामने भी हमारी बात रखी है और हमें पूरा यकीन है कि सरकार जो बिल ला रही है वो ओवर इन ऑल माइनॉरिटीज़ के फेवर में होगा, इस देश के मुसलमानों के फेवर में होगा। किसी को भी मिसलीड होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ जाता और जब तक इसको हम व्यक्तिगत तौर पे खुद नहीं पढ़ लेते तो हमें किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकारें अपनी आवाम के हक में काम करने के लिए काम करती हैं। कानून लाए जाते हैं तो लोगों के हित में लाए जाते हैं, लोगों के खिलाफ कानून नहीं लाए जाते। इसलिए जो लोग मिसलीड कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुसलमानों को गुमराह ना करें। ये बहुत करीब तरीन मामला है, मुसलमानों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है, उनके मज़हब से भी जुड़ा हुआ है। इसको मजहबी रंग ना दें, क्योंकि आज तक वक्फ एक्ट जो बना 1954 में, उसके बाद में 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में, तो पार्लियामेंट वक्त पे अमेंडमेंट करती रही है और उसका अधिकार क्षेत्र है। और दोबारा अमेंडमेंट होने जा रहा है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा अमेंडमेंट होगा और सबके राइट प्रोटेक्ट होंगे और जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के अंदर फैला हुआ है वो खत्म होगा। जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं वो एक तरह से डिक्टेटर बन गए, वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि हम सर्वे के नाम पे जाते हैं और वहां जाकर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देंगे वक्फ की। तो ये सब सबके सामने मौजूद है, ये बातें कोई नई बातें नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम दरगाहें हैं इस देश की। हम दरगाहों की जो प्रॉपर्टी है, एक संत होता है, एक सूफी संत होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, अपने मुरीदों से पैसे इकट्ठा करके नजराना लेकर के अपनी खानका इस्टेब्लिश करता है, मस्जिद बनाता है, ज़मीनें लेता है ताकि उसकी खानका चले, वहाँ से वो कम्युनल हारमोनी पीस का पैगाम दे सके, वहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी सी सुविधा दे सके और वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वहाँ खिदमत गुजार हैं, वहाँ के जो कंसल्टिंग लोग हैं वहाँ उस पर रह सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन होता क्या है कि वक्फ बोर्ड सर्वे के नाम पे जाता है और उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है और उस पर सोने पे सुहागा ये कि 7% दरगाहों की आमदनी में से इनको दिया जाए। तो वाकिफ की कौन सी मंशा थी? डिजायर ऑफ द डोनर प्रिवेंट्स द लॉ। वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम नहीं करते। कौन सा ऐसा वाकिफ है जिसने की मंशा थी कि मेरे इस इनकम में से 7% वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए? तो कई सेक्शन ऐसे हैं जो क्लैश क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको चेंज किया जाना जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हिंद तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुन करके एक अच्छा अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा और जो आज तक डिफिकल्टीज आ रही है मौजूदा वक्फ एक्ट को लेकर के उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम ऑल इंडिया सूफी जॉइंट काउंसिल और तमाम दरगाहें हम चाहते हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर, आपके माध्यम से मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, वक्फ एक्ट में दरगाहों की पोजीशन डिफाइन की जाए। आज तक वक्फ एक्ट के अंदर दरगाहों के कस्टम और ट्रेडिशन, क्योंकि हमारे यहाँ चादर चढ़ाने का तरीका है, फूल चढ़ाते हैं, लोबान होता है, मोमबत्तियाँ जलती हैं, तो ये वक्फ एक्ट में कहीं दिया हुआ नहीं है। और वो वक्फ के अधिकारियों से बात कहते साहब ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक लॉ है। नो, जो सूफियों का ट्रेडिशन है दैट शुड बी डिफाइंड इन द वक्फ एक्ट एंड द राइट एंड द पोजीशन ऑफ द सज्जादा नशीन शुड बी इंटैक्ट एंड शुड बी डिफाइंड इन द प्रपोज्ड बिल। ये हमारी अपील है और हम आगे इंशाल्लाह रखेंगे। हम हुकूमत इनसे दरख्वास्त करेंगे कि तमाम देश की दरगाहें इसका वेलकम करती हैं, बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे, अब वक्त आया है तो कुछ हमारी बात भी सुनी जाए। और इसके अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि सज्जादा नशीनों और दरगाहों के बारे में एक अलग से प्रोविज़न रखा जाए। और हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि दरगाह बोर्ड बना दिया जाए। तो दरगाहों का कस्टम ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, वो वक्फ एक्ट से तो बिल्कुल अलग है। और 80% में समझता हूँ 70 to 80% स्टेक होल्डर दरगाहें देश की वक्फ की ज्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह। और दरगाहों के साथ साथ मैं समझता हूँ जो आम मुसलमान है उसका क्या फायदा हो रहा है। दरगाह वक्फ प्रॉपर्टियों को डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और उसकी जो इनकम है वो इस्तेमाल की जाना चाहिए आम मुसलमानों के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए। वो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की जो हमारे सजेशंस हैं हम लोग इन राइटिंग में देंगे। कल हमने अजीत डोवाल साहब को भी एक लेटर लिखा है, मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। उनसे हमारी मिलकर चर्चा भी हुई थी कल और हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी बात हुकूमत हिंद तक पहुंचाएंगे और हमारी जो हमारी अपेक्षा है उनसे हमारी बातों को इस वक्त अमेंडमेंट होगा जब एक्ट
उसमें रखी जाएंगी ये बातें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।